हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स आज हमारा है पार्ट सेकंड, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का। फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हो, मैं आपको PYQ कहाँ से आया है, ठीक है, वो बताऊंगा, और जहाँ जहाँ से फ्यूचर क्वेश्चन बन सकता है 2026 नीट में, ठीक है, वो बताऊंगा। और कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना, वो बताऊंगा। और बेस्ट गाइडेंस दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करेंगे आज पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रॉग, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। जहाँ जैसे कि ये मैंने यहाँ से कट लगाया कि नहीं पढ़ना, बट फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि अगर इसमें से क्वेश्चन आ भी जाए तो कैसे करना है। वैसे नहीं पढ़ना है, सही है। मतलब द बेसिक टिश्यू एज यू हैव लर्नड इन अर्लियर क्लास ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स विच इज टर्न एसोसिएट टू फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म such an organization is essential for more efficient and better coordinated activities of millions of cells constitute an organs। millions of cells एक organ को बनाते हैं। Organ in our body is made up of one or more types of tissues. For example, our heart consists of all 4 types of tissues, that is epithelial, connective, muscular and neural, ठीक है। We also notice after some careful study that the complexity, ठीक है, complexity in organs and organ system displays certain discriminable trend. This discriminable trend is called evolutionary trend. You will study in class 12th. In this chapter you will be introduced morphology and anatomy of frog. Morphology refers to study of from external visible features को बोलते हैं morphology, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट्स और माइक्रोब्स, केस ऑफ प्लांट्स और माइक्रोब्स, द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइजली मीन्स ओनली दिस। इन केस ऑफ एनिमल्स दिस रेफर्स टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द वर्ड एनाटॉमी कन्वेंशनली इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी और इंटरनल ऑर्गन्स इन द एनिमल्स। यू विल लर्न फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग रिप्रेजेंटिंग वर्टिब्रेट्स। Frogs can live both on land and freshwater and belong to class Amphibia। क्लास कौन सी है? एम्फीबिया की। फाइलम किसकी है? फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा का है। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना, ठीक है, ठीक है। मोस्ट कॉमन स्पीशीज फ्रॉग जो इंडिया में है उसका क्या है? राना टिग्रीना। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इसका कोई कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं है। डेट इज IE का मीन्स होता है डेट इज, ठीक है। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरियस विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। सच एनिमल्स, उन एनिमल्स को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड या पोकियोथर्म्स, ठीक है। यू माइट हैव आल्सो नोटिस changes in the colors of frogs whilst they are in grasses and are on dry land. They have the ability to change the colors to hide from the enemies, camouflage. This protective colorations is called mimicry। इसको क्या बोलते हैं? मिमिक्री। You may also know that frogs are not seen during peak summer and winter. During these periods, they take shelter in deep burrows to protect them from extreme heat and cold. This is known as summer sleep estivation और winter sleep को बोलते हैं hibernation respectively। Morphology, have you ever touched the skin of frog, ठीक है। The skin is smooth and slippery due to presence of mucus। म्यूकस की वजह से उसकी स्किन कैसी होती है? स्मूथ और स्लिपरी होती है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन ए मोइस्ट कंडीशंस। द कलर ऑफ डोर्सल साइड, जो ऊपर वाली साइड है, ठीक है, बॉडी इज जर्नी ओलाइव ग्रीन होती है
विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं, जैसे ये हैं डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, ठीक है। ऑन दी वेंट्रल साइड ऑफ द स्किन्स यूनिफॉर्मली पेल येलो, और जो वेंट्रल साइड जो है नीचे वाली साइड है वो कैसे होते हैं, पेल येलो। फ्रॉग्स नेवर ड्रिंक वाटर्स बट ऑब्जर्व, लेकिन ये ऑब्जर्व करती है थ्रू स्किन। बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, ठीक है, और टेल और नेक इसमें एब्सेंट होते हैं। अबोव द माउथ ए पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट, ठीक है, माउथ से ऊपर पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स में प्रेजेंट है। आईज आर बल्जेड एंड कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ आईज ए मेम्ब्रेनस टेम्पेनम एयर रिसीव्ड साउंड सिग्नल्स। द फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स हेल्प, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स हेल्प करते हैं इन स्विमिंग, वॉकिंग, leaping and burrowing. The hind limbs end in 5 digits and they are larger and muscular than forelimbs. hind limbs जो होते हैं 5 digits में होते हैं और larger और muscular होते हैं forelimbs से। that end in 4 digits, forelimbs जो हैं वो 4 digits में खत्म होंगे, ठीक है। feet with webbed digits that help in swimming. frogs exhibit sexual dimorphism. Male frogs can be distinguished by the presence of sound producing जो vocal sacs होते हैं and also copulatory, और इनमें हमेशा से copulatory pad होता है। only first digits of forelimbs which are absent in, जो absent होता है फीमेल फ्रॉग में। anatomy, the body cavity of frogs is accommodate different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory and reproductive system with well developed structure and function. The digestive system consists of alimentary canal होता है, digestive glands, alimentary canal is short, ठीक है, the alimentary canal is short because frogs are carnivores and hence the length of intestine is reduced, और length जो है intestine की वो कैसे reduce. The mouth open into buccal cavity, mouth जो है open होता है buccal cavity that leads to the esophagus, that leads to the esophagus through pharynx. esophagus is a short tube, एक short tube है that opens into stomach which is turned continuous in the intestine rectum and finally opens outside by the cloaca, और लास्ट में ओपन कहाँ से होती है, कोलेका से, मुंह से शुरू के बक्कल कैविटी, ठीक है। अब लीवर सेक्रेट करता है बाइल जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, जैसे कि हमारे ह्यूमंस में, ठीक है। पेनक्रियास एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करता है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। अब ये जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉग की, ठीक है। ये हार्ट हो गया, ठीक है, इसके हार्ट में 2 ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशंस बोलते हैं फ्रॉग में जो होती है। गॉल ब्लैडर, ये कौन सा गॉल ब्लैडर, ये जो लटके हुए लट्टू की तरह, इसको बोलते हैं लंग्स। ये फैट बॉडीज, इनको बोलते हैं नेफ्रोसाइट। किडनी, अब यूरेटर है ये यूरिनरी ब्लैडर, ये कोलेका है, ठीक है। यहाँ से है कोलेकल अपर्चर, ये क्या है रेक्टम, ये क्या है रेक्टम, ठीक है। इंटेस्टाइन, स्टोमच और लीवर और इसोफेगस, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, कॉन्टेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पेनक्रियाटिक जूस में कॉन्टेनिंग क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइल ऑफ टंग, digestions of food take place by the actions of HCl and gastric juice secreted from the walls of the stomach. partially digested food called partially digested food को क्या बोलेंगे, कायम, is passed from stomach to the first part of the small intestine, the duodenum. The duodenum receive करता है biles from gallbladder. duodenum receive क्या करता है, biles को from gallbladder and pancreatic juice from the pancreas. pancreatic juice को कहाँ से, pancreas to a common bile duct, एक common bile duct से। बाइल्स जो होता है वो क्या करता है, इमल्सिफाइज करता है फैट को, एंड पेनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को। फाइनली डाइजेशन टेक प्लेस इन द
intestine. Digested food is absorbed by the numerous finger-like folds in the inner walls of intestine called villi and microvilli. The undigested solid waste moves into the rectum and passes out through cloaca. Frogs spy on land and in the water by two different methods. In water, skin act as एक्वेटिक रिस्पिरेटरी ऑर्गन. स्किन कैसे एक्ट करता है? एक्वेटिक रिस्पिरेटरी ऑर्गन, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन इसको बोलते हैं. डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज थ्रू इन द स्किन बाय डिफ्यूजन. ऑन लैंड द बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट एज ए रिस्पिरेटरी ऑर्गन. ठीक है, लैंड पे, जमीन पे. द रिस्पिरेशंस बाय लंग्स इज कॉल्ड pulmonary respirations. The lungs are a pair of elongated pink colored sac like structure present in the upper part of trunk regions, thorax. ठीक है, ears enters through the nostrils into the buccal cavity and then to lungs. ठीक है, during estivations in hibernation gases exchange take place through skins. The vascular system of frogs is well developed closed type. ठीक है, वेल डेवलप है और वेस्कुलर सिस्टम कैसा है? क्लोज टाइप है. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप और क्लोज टाइप का. फ्रॉग्स हैव ए लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो. द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ lymph channels and lymph nodes. Heart is a muscular structure situated in the upper part of the body cavity. It has three chambers, दो atria हैं और one ventricles and is covered by a membrane called pericardium. A triangular structure called sinus venosus joins the right atrium. It receives blood through the major veins called vena cava. The ventricles opens into a sac-like conus arteriosus on the ventral side of the heart. The blood from the heart is carried to the all body parts by the arteries. Arterial system जिसको बोलते हैं. The veins collected blood from different part of body to the heart and from a well venous. ठीक है, यहाँ तक हो गया था ना. वीन्स जो है कलेक्ट करती है ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से और हार्ट की तरफ ले जाती है और इसको बोलेंगे वीनस सिस्टम. स्पेशल वीनस कनेक्शंस बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन्स एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग्स. The former is called hepatic portal system and later is called renal portal system. The blood is composed of plasma and cell. The blood cell are RBC, red blood cell, erythrocyte, WBC, white blood cell are leukocytes and platelets. वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट बोलेंगे और रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट बोलेंगे. RBC आर न्यूक्लिएटेड. ठीक है, इसमें न्यूक्लिएटेड होते हैं और ह्यूमन में ई न्यूक्लिएटेड होते हैं. ये डिफरेंस है हमारा, ये भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ठीक है, RBC फ्रॉग का न्यूक्लिएटेड होता है एंड कंटेन रेड कलर्ड पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन. द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड. लिम्फ जो है डिफरेंट है फ्रॉम ब्लड से. इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड RBC. द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वाटर to the respective sites during the circulations. The circulations of blood is achieved by the pumping actions of the muscular heart. The eliminations of nitrogenous waste is carried out by a well-developed excretory system. The excretory system consists of a pair of kidney, ureter, cloaca, and urinary bladder. These are compact, dark, red, and bean-like structures situated in the little posteriorly in the body cavity on both sides of vertebral column. Each kidney is composed of several
structure and functions units called uriniferous tubules are nephrons. ठीक है, टू यूरेटर यहाँ से इम्पॉर्टेंट है. टू यूरेटर emerge from the kidneys in the male frogs. The ureter act as a urinogenital duct. Ureter act कैसे करता है? urinogenital duct which opens into कोलेका, जो opens होती है कहाँ में? कोलेका में. In females the ureter and oviducts open separately in the कोलेका. The thin walled urinary bladder is present, ठीक है, ventral to the rectum, which also opens into the coleca. The frogs excrete urea and thus is a ureotelic animals. ठीक है, excreted waste are carried by blood into the kidneys where it is separated and excreted. The system of control and coordination is highly evolved in the frogs. It includes both neural system and endocrine glands. The chemical coordinations of various organs of the body is achieved by hormones which is secreted by the endocrine glands. The prominent endocrine glands found in the frogs are pituitary, thyroid, जो endocrine glands है frogs के अंदर, pituitary हो गया, thyroid हो गया, parathyroid हो गया, thymus हो गया, pineal body हो गया, पेनक्रियाटिक आइलेट्स हो गया, एड्रिनल्स एंड कोनॉट्स. ये कौन से हैं? एंडोक्राइन्स. द नर्वस सिस्टम्स इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें आता है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, एंड एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, sympathetic and parasympathetic. There are 10 pairs of cranial nerves arise from the brain. 10 pairs of cranial nerves जो होते हैं वो कहाँ से arise होते हैं? ब्रेन से. Brain is enclosed in a bony structure called brain box. इसको बोलते हैं cranium. ठीक है. And hind brain, ठीक है, brain box cranium. The brain is divided होता है fore brain, mid brain और hind brain. Fore brain includes olfactory lobes, ठीक है, pair of cerebral hemisphere and a unpaired diencephalon. The mid brain is characterized by a pair of optic lobes. Mid brain में सिर्फ क्या होता है? एक पेयर होता है optic lobes का, ठीक है. It is important. Hind brain consists of cerebellum and medulla oblongata. The medulla oblongata passes out through the foramen magnum and continues into spinal cord, which is enclosed in the vertebral column. ठीक है. Frogs have different types of sense organs, namely organs as touch, sensory papillae इसको बोलते हैं touch, ठीक है, सेंस ऑर्गन, ठीक है, सेंसरी पेपिले. टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स होता है. स्मेल के लिए कौन सा होता है? नेजल एपिथेलियम. विजन के लिए होती है सिंपल आइज. एंड हियरिंग के लिए होता है टिम्पेनम विद इंटरनल ईयर्स. टिम्पेनम होता है लेकिन विद इंटरनल ईयर्स होता है. Out of these eyes and internal ears are well organized structures and the rest are cellular aggregations around nerve ending. Eyes in a frogs are a pair of spherical structures situated in the orbit and skull. These are simple eyes possessing only one unit. External ear is absent in frog. External ears जो होते हैं वो absent होते हैं frogs में. And only tympanum can be seen externally, और मतलब temporarily दिखता है tympanic externally, ठीक है, sorry, temporarily. The ear is an organ of hearing as well as balancing equilibrium. Frogs have well organized male and female reproductive system. Male reproductive organs consist of a pair of yellowish ovoid testes. ठीक है, ये फिगर बताई है मेल के लिए ये वाली और फीमेल के लिए, ठीक है, which are found adherent to upper part of kidneys by the double fold of pericardium called mesoarchium.
मेसोरकियम वाला ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वासा एफरेंशिया 10 10 to 12 इन नंबर्स एंड अराइज फ्रॉम टेस्टिस, ठीक है। they enter the kidneys on their sides and opens into Bidder's canal। अब ये है जैसे टेस्टिस है मेल के अंदर, वासा एफरेंशिया 10 से 12 नंबर में, ये फैट बॉडीज है, नेफ्रोसाइट बोलते हैं, किडनीज है, यूराइनोजेनिटल डक्ट ये वाली है, बिटर कैनाल स्मूथ। अब ये कोलेका प्रेशर ये मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले वाले पेज में। तो ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर रेक्टम है इसको, ये एड्रिनल ग्लैंड है, टेस्टिस, ठीक है। अब इसमें क्या है, फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल ये है, आगे हम पढ़ेंगे, ओविडक्ट, ठीक है, ओवरी, ये ओवरी है, ठीक है, ये ओवा है ये, ठीक है, और ये अंदर यूरेटर ऐसे ही, लेकिन फीमेल में यूरेटर एक्ट करता है, यूराइनोजेनिटल डक्ट कैरी बोथ स्पर्म एंड यूराइन, ठीक है। एक को लगा कोलेक्टर यूराइनरी ब्लैडर, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा होता है। और इसमें डिफरेंस आपको ऐसे ही दिख जाएगा, ये जैसे ये है इधर टेस्टिस, तो इसमें क्या है, ओवरीज हैं, यहाँ से दिख जाता है मेल है फीमेल है। अगर आपको डायग्राम दी तो ये भी दिख जाती है, कोई मुश्किल नहीं है भाई। Finally, it communicates with urinary tract that comes out of the kidneys and opens into cloaca. The cloaca is a small medium chamber that is used to pass facial matter, urine and sperm to the exterior. The female reproductive organs includes a pair of ovaries. The ovaries are situated near kidney. Ovaries जो होती हैं वो situated करती हैं near kidney के, and there is no functional connection with kidney, ठीक है। A pair of oviduct arise from the ovaries, opens into cloaca separately. A mature female can lay 2500 से 3000 ova at a time, ठीक है। अब fertilization is external and take place in water, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसी है, एक्सटर्नल है, लेकिन टेक प्लेस लेती है पानी में। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ए लार्वल स्टेज कॉल्ड टैडपोल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द अडल्ट। Frogs are beneficial for mankind because they eat insect and protect the crop. Frogs maintain ecological balance because they serve in actions important links of food chains and food web in the ecosystem. In some countries, the muscular legs of frogs are used as food by man। दोस्तों मसला ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे कि मैंने आपको फ्रॉग पढ़ाया, फिर कॉकरोच पढ़ाऊँगा, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे और चैप्टर्स जो बाकी वाले हैं, और इसी महीने में पूरा ज़ूलॉजी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और साथ ही में बॉटनी की भी कोशिश करूँगा, आस्ता आस्ता मैं कोशिश करूँगा। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैं आपको सितंबर में 12th की बॉटनी ज़ूलॉजी पढ़ाऊँगा, और साथ में मैं आपको पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।